और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम देखेंगे कि आप अपने वर्डप्रेस के थीम को लाइव कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने वर्डप्रेस के थीम को मोबाइल फॉर्मेट, टैबलेट फॉर्मेट और डेस्कटॉप फॉर्मेट में कैसे देख सकते हैं और इसमें कैसे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं वर्डप्रेस ओपन करता हूं और चीज याद रखें कि वर्डप्रेस जब मैंने ओपन किया तो यहाँ पे देखिए अपडेट का ऑप्शन दे रहा है, तो आप अपडेट भी कर लें अपने वर्डप्रेस को। अपडेट से ये होगा कि कुछ इसके थीम इसके जो प्लगइन्स वगैरह होते हैं या फिर इसके जो विजेट्स होते हैं उनकी अपडेट्स मांग रहा होता है, तो आप यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करके अपडेट नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके वर्जन भी अपडेट हो जाएंगे और इसके अलावा इसके थीम्स और प्लगइन्स वगैरह भी अपडेट हो जाएंगे। तो लाइव थीम में काम करने के लिए आप यहाँ पे जाके विजिट साइट पे क्लिक करें और विजिट साइट में यहाँ पे आपने देखें कस्टमाइज का ऑप्शन दिया हुआ है, आपने यहाँ से कस्टमाइज पे क्लिक करना है। कस्टमाइज पे क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पे देखिए साइट पे थीम आ गया और यहाँ पे आपके पास कस्टमाइजेशन आ गई है और यहाँ से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि आप देखें आपके पास साइट आइडेंटिफायर्स पे क्लिक करें, टाइटल दे दें और टैगलाइन यहाँ पे ऐड कर लें और आइकन आपने अगर कोई सिलेक्ट करना है, ब्राउजर आइकन अगर आपको कोई सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे आइकन सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए ब्राउजर आइकन के लिए आपके पास फोटोशॉप का होना जरूरी है और आपने 512 पिक्सल तक इसको टाल जो है तकरीबन 512 पिक्सल लंबा होना चाहिए और यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। तो मैंने जब लोगो क्रिएट किया था तो मैंने आपको बताया था कि आप इस पे कैसे काम कर सकते हैं, फोटोशॉप पे कैसे काम कर सकते हो। तो हम फोटोशॉप पे जब काम करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा आप यहाँ से कैसे ऐड कर सकते हो। इसके अलावा मेन्यू पे क्लिक करें, मैन मेन्यू पे क्लिक करके आप देखें तो आप पास यहाँ पे मैन मेन्यू आ गया और मैन मेन्यू के अप्लाई यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं कि ऑटो कैड आप फॉर एग्जांपल चाहते हैं कि ऑटो कैड मैकेनिकल टॉप पे हो तो ऑटो कैड यहाँ से मैकेनिकल को टॉप पे लें और सेव एंड पब्लिश पे क्लिक कर लें। यहाँ से इस पे क्लिक करके देखिए ऑटो कैड मैकेनिकल देखिए टॉप पे आ गया। इसी तरह यहाँ पे आप मेन्यू जो है इन मेन्यू की कस्टमाइजेशन यहाँ पे कर सकते हैं सब। और मेन्यू लोकेशन जो कि मेन मेन्यू आपके पास मेन मेन्यू में इसकी लोकेशन अगर टॉप पे करना चाह रहे हैं टॉप पे चेंज कर सकते हैं और आइटम अगर और भी कोई ऐड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल ऐड आइटम पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से देखिए पोस्ट पेजेस कैटेगरीज आप ऐड कर सकते हैं। कैटेगरीज पे क्लिक करके आप यहाँ पे न्यू कैटेगरी बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नई कैटेगरी बना सकते हैं और इन्हीं कैटेगरी को आप यहाँ पे सब मेन्यू पे कन्वर्ट कर सकते हैं कस्टम लेके, और ये सारी चीजें आपको मैंने बताई आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास यहाँ पे कॉलेप्स का आप फंक्शन, इस पे क्लिक करके आप यहाँ से इसको कॉलेप्स कर लें, सही तरह से देख लें, फिर यहाँ पे इस पे क्लिक करके आप वापस यहाँ पे आ सकते हैं और अपने मेन्यूज वगैरह को चेंज कर सकते हैं। मेन्यू के बाद विजेट्स विजेट्स पे क्लिक करें तो आपके पास फुटर का विजेट से क्लिक करें इसको और यहाँ पे देखें तो फुटर विजेट्स आपके पास ऐड है। अगर आप कोई और विजेट्स ऐड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बेसिकली फुटर पे हमारे पास सही कोई विजेट यहाँ पे ऐड नहीं है, तो आप ऐड करना चाहें तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फुटर 2 है उसका विजेट्स है और फुटर 3, तीन फुटर है, इन तीनों का आप यहाँ से विजेट ऐड कर सकते हो। तो इस पे जब हम कस्टमाइजेशन करेंगे आपको पता चल जाएगा इस पे कैसे काम करेंगे। इसी तरह आपके पास यहाँ पे स्टैटिक आपके पास फ्रंट पेज है, इस पे क्लिक करें। पोस्ट आप चाहते हैं कि कहते हैं कि फ्रंट पेज पे आपके पास कौन सी पोस्ट डिस्प्ले हो, जो आपने लास्ट आपने या जो आपने लेटेस्ट अपडेट की है पोस्ट वो सामने डिस्प्ले हो, या कुछ स्टैटिक पोस्ट आप ऐड करना चाह रहे हैं फ्रंट पेज में, जैसे कि आप अबाउट है कॉन्टेक्ट से रिलेटेड पेजेस पोस्ट ऐड करना चाह रहे हैं। पोस्ट पेज जो है पास यहाँ से आप कोई भी पोस्ट पेज ऐड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो आप यहाँ से यूर लेटेस्ट पेज जो कि बेस्ट ऑप्शन है इसी को आप चेक रखें। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास डेस्कटॉप का ऑप्शन है यहाँ पे,
टैबलेट का ऑप्शन है, क्लिक करें यहाँ पे, टैबलेट ऑप्शन आ गया। और यहाँ से आप देखिए तो आप टैबलेट ऑप्शन में अपने ब्लॉग को कैसे देखेंगे, आपको ये नजर आ रहा है, पेजेस आ गए और यहाँ पे बॉटम पेजेस आ गए, कंप्लीट आपस पेजेस आ गए। इसी तरह इसको अगर आप मोबाइल फॉर्मेट में देखें तो मोबाइल फॉर्मेट में कैसा नजर आएगा आपको, ये थी आप यहाँ से देखिए मोबाइल फॉर्मेट में इसको चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। तो डेस्कटॉप फॉर्मेट में देख रहे हैं तो आप यहाँ से डेस्कटॉप फॉर्मेट में इसको सिलेक्ट करके आप डेस्कटॉप फॉर्मेट में देख लें। इसके अलावा इसमें और जो कस्टमाइजेशन होती है, जैसे कि इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, हमने यहाँ पे आपके पास ये जो नेविगेशन बार है इसका कलर चेंज करना है, बटन का कलर चेंज करना है, रीड मोर का कलर चेंज करना है, हाउर कलर चेंज करना है, मीन जब इस पे पॉइंटर लेके जाता हूँ, तो ये सारी चीजें हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। तो ये था आज का लेसन जिसमें हमने देखा कि आप लाइव अपने टेम्पलेट्स में कैसे एडिटिंग कर सकते हैं। लीव कर देता हूँ मैं, क्योंकि मैंने चेंजिंग कोई नहीं करनी। अगर आपने कोई सेटिंग की है तो आप उनको सेव कर लें। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखिए तो आपके पास यहाँ पे डैशबोर्ड है और थीम है, थीम पे क्लिक करें। डिफरेंट किस्म के थीम यहाँ पे अवेलेबल है, आप कोई और थीम से ऐड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाएं और यहाँ पे विजेट्स है और मेन्यू है, यहाँ से आप ये सारी चीजें डायरेक्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और कस्टमाइज से कस्टमाइज कर सकते हैं। और ये आपके पास जो ऑप्शन दे रहा है ये आपके पास थीम के अपडेट्स के बारे में बता रहा है, तो अपने यहाँ पे इस पर क्लिक करें तो आपको बताएगा कि अपने थीम में कौन कौन सी चीजें जो है तो वो अपडेट आई हुई उनको आप अपडेट कर लें, तो आप यहाँ से उनको अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि न्यू वर्जन इस थीम का आपके पास वर्जन वर्डप्रेस का नया है, इसको अपडेट कर लें। प्लगइन्स कोई भी नहीं है, थीम को अपडेट, थीम को भी अपडेट यहाँ पे कर लें, थीम का भी अपडेट आया हुआ है यहाँ पे, जो कि 30 अगस्त 2016 को यहाँ पे आया अपडेट। तो आप यहाँ से सॉरी ये चेक किया गया था 30 अगस्त 2016 को, तो ये आप बस यहाँ से चेक अगेन पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हो इसको। अपडेट नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था जी आज का लेसन, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेसन में हम कुछ और चीज़ों के ऊपर काम करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज। उम्मीद है आज के लेसन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आज का क्वेश्चन आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। और इसी तरह और भी कंप्यूटर कोर्सेज सीखने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें, क्योंकि हमारे चैनल को आपके लाइक की बहुत ज़रूरत है। और वर्चुअल एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलें।